नारायण 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 नारायण। भगवत कृपा से ये मानव शरीर मिलता है और मानव शरीर भगवत कृपा से भगवत प्रेम भगवत साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। अनंत जीव जंतु है जिनमें मानव सर्वश्रेष्ठ योनि है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है और इस मानव देह से ही भगवत प्रेम भगवत साक्षात्कार किया जा सकता है। मानव देह मिला है और मिली हुई साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मैं मेरे की जेवड़ी गढ़बंदो संसार तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। यानी मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद शरीर संसार को अपना मत मानो, आत्मा और परमात्मा को अपना मानकर आत्मा से परमात्मा को याद करो। याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजकल लोग करते क्या है, जितने भी मत मतांतर के लोग धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे पे आक्षेप लगाना और अपने धर्म विशेष को अपनी श्रद्धा विशेष को श्रेष्ठ समझना। बहुत बार देखते हैं आए दिन ऐसे ऐसे वीडियो आते जो मूर्ति पूजा के बारे में अनर्गल बकवास कहेंगे, ऐसे ही हमारे देवी देवताओं के विषय में अनर्गल बकवास कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों पे मेरे बंधुओं, ऐसे व्यक्तियों की वही दशा है जिस तरह से मंथरा अयोध्या की निवासिनी नहीं थी। मंथरा अयोध्या की निवासिनी नहीं थी, इसीलिए राम पर उसने कैकेयी को वनवास देने के लिए राम के लिए राजी किया। यानी अयोध्या के निवासीन लोगों के हृदय में राम के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन मंथरा जो कैकेयी देश की थी उसके हृदय में राम के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने के लिए माता कैकेयी को विवश कर दिया। यानी सरस्वती को भी ऐसी जिह्वा नहीं मिली जो राम के विरुद्ध बोल सके। मेरे बंधुओं, विचार करो, जिस भूमि पर हम रहते हैं यदि उसी भूमि में कोई हमारे राष्ट्र विरोधी हो, हमारे सत्य सनातन का विरोधी हो, हमारी मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करने वाला हो, हमारे देवी देवताओं पर आक्षेप लगाने वाला हो, तो जान लेना वो कोई या तो विदेशी विधर्मियों के फूट डालो राज करो ईस्ट इंडिया के चंगुल में फंसा हुआ है। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति को तोड़ने का विदेशी विधर्मियों ने बहुत प्रयास किया है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए विदेशी विधर्मियों ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन आज दिन तक हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ नहीं पाए। और वर्तमान में हमारी सनातन संस्कृति के लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे। मेरे बंधुओं, सनातन शाश्वत सत्य है। ये सत्य सनातन परमात्मा का स्वरूप है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये अजन्मा बीज है। अजो पिसन वैयात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण ही समग्र परमात्मा है और श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और श्री कृष्ण ही सनातन धर्म है। अतः सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास विदेशी विधर्मियों का कभी सफल नहीं होगा। और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के जो कहते हैं अपने आप को भारतीय है, लेकिन वो विदेशी विधर्मियों के गुलामी के तहत हमारी सनातन संस्कृति के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे बंधुओं, ध्यान रखना, हर युग युगांतर में ऐसे दैत्यों का बोलबाला होता है, राक्षसों का बोलबाला होता है और समय काल के साथ में उन्हीं दैत्यों का राक्षसों का खात्मा किया जाता है। खात्मा किया जाता है क्योंकि परमात्मा दिव्य दृष्टि से सर्वत्र देख रहे हैं कौन किसके साथ क्या कर रहा है। दुनिया मात्र में अपने आप की पहचान करने के लिए अपने गुणों की और दोषों की पहचान कर लेना
आप में कौन कौन से गुण और दोष है। यदि दोषों से भरे हो तो राक्षस परिवार के लोग हो, और यदि निर्दोष हो तो देव परिवार के लोग हो, देवत्व गुण वाले हो। पहचान कर लो अपने आप की। जो भी मानव देह में आकर मनुष्य विशेष दुनिया मात्र का झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि असत कर्मों का, असत खान पान का सेवन करता है, वह दैत्य परिवार का राक्षस ही है। दूसरे का हक हराम का हड़पना, जैसे किसी की जमीन जायदाद हड़पना, किसी का धन हड़प लेना, ऐसे अन्याय, अत्याचार, दुष्कृत्य करने वाले राक्षस ही हो सकते हैं, मानव नहीं, दानव ही है वो। अतः मेरे बंधुओं, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर भगवत कृपा से मिलता है, और भगवत कृपा का लाभ इसी में है कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो। जीव मात्र के प्रति प्रेम करोगे तो परमात्मा से प्रेम स्वतः हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणी मात्र से प्रेम करो, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म है। यानी हम किसी की भी हिंसा के लिए कभी भी हम प्रथम किसी के प्रति राग, द्वेष और हिंसा भड़काने का कृत्य नहीं करेंगे। लेकिन जो कोई भी आत्मरक्षा में दूसरे की हिंसा करता है तो पाप नहीं होता, पाप नहीं होता है। यदि आपके घर पे कोई आक्रमण करे और बचाव में आप आत्मरक्षार्थ उसका वध कर दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है। अर्जुन युद्ध के मैदान में हथियार डाल देता है और भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं भिक्षावर्ती से जीवन निर्वाह कर लूंगा। अपने भाइयों को मारने के बजाय, दादा, पितामह, पिता, भाई, बंधु, इनसे लड़ने के बजाय मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूं। अर्जुन के शब्द है ये। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को उठाते और कहते कि तू इन आत्ताइयों को मारेगा तो पाप नहीं लगेगा। जो बुरे लोग हैं, दुनिया में बुराई फैलाते हैं, बेगुनाहों के साथ में अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको राजा का और प्रजा का कर्तव्य है शिक्षा देना, उन्हें दंड देकर के ठीक करना, और दंड से भी ना माने तो भेद नीति के द्वारा उनका खात्मा करना। भेद नीति के द्वारा श्याम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीति है। और कलयुग में बुराई बहुत अधिक हो गई है, इसलिए भेद नीति भी हमारी सनातन संस्कृति की नीति का एक विभाग है। अतः शासन को बाहर सावधानी से संभालिए, शस्त्र शास्त्र कोष को प्रबंध करी, सज्जन की सेवा करी, दुष्टन को मारिए, न्यायाधीश नीतिवान, कुलवान, गुणवान राखिए, साम, दाम, दंड, भेद, चारु नीति धारिए। ये हमारी सनातन संस्कृति है। शासन को बाहर सावधानी से संभालिए। यदि राजा हो, भले ही देश का शासन हो, विश्व का शासन हो, घर का शासन हो, शासन को बाहर सावधानी से संभालिए। शस्त्र, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनिवार्य, शस्त्र का प्रबंध करो। शास्त्र यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान भी एक राजा को पूरा होना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र शास्त्र कोष खजाने का भी प्रबंध करना राजा का कर्तव्य है। सज्जन की सेवा करी, अच्छे लोगों की सेवा कराओ, और दुष्टन को मारिए, यानी बुरे लोगों का खात्मा कराओ। न्यायाधीश नीतिवान, कुलवान और गुणवान राखिए। न्यायाधीश जो होता सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाला होना चाहिए, नीतिवान, कुलवान और गुणवान होना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद, चारु नीति धारिए, यानी चारों नीतियों का निपुण राजा होना चाहिए। और भानुवारी सारी है। जिस तरह से इनकम टैक्स
लेना चाहिए, उसका उपाय बताया भानुवारी सारी, यानी सूर्य जिस तरह से किसी खड्डे में पानी इकट्ठा है और उसका धूप से धीरे धीरे सुखा देता है, इसी तरह हमें राजा को प्रजा के प्रति टैक्स लगाना चाहिए, जिससे प्रजा को सीधा आघात या सीधा असर ना करे। धीरे 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 बहुत कम टैक्स लेना चाहिए ताकि प्रजा को पता ना चले। इस तरह से मानव जीवन के प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा और जगत का हित होगा। मनुष्य मात्र को परम प्रेम प्राप्ति करने के लिए अपने ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से आज का मनुष्य सीख गया है। ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया, उसी ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर भाईचारे से चलना आज दिन तक नहीं सीखा। अतः मानवता जागृत करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, प्रेम हो और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, भगवत साक्षात्कार हो। इसी में मानव जीवन की सफलता और मनुष्य जन्म की मौज है। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम, राम